रत्ना और निम्मी दो सगी बहनें थीं। दोनों की शादी भी लगभग एक ही समय में हुई थी। रत्ना बहुत ही सुलझी हुई और परंपराओं को निभाने वाली थी। निम्मी बहुत ही अल्हड़ और नए ज़माने की अभिव्यक्ति को दर्शाती थी। दोनों का ससुराल भरा पूरा था, सास, देवर और ससुर जी। रत्ना हमेशा अपने पति और सास की बात को अपना कर्तव्य समझकर करती थी। दूसरी तरफ निम्मी हमेशा नए ज़माने का हवाला देकर दरकिनार हो जाती थी। एक बार रत्ना की सास ने उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए। उसमें एक कॉटन की साड़ी थी। रत्ना को साड़ी अच्छी नहीं लगी, पर अपने पति और सास का मान रखने के लिए उसने कपड़े पहन लिए। यह उसका समर्पण था। दूसरी तरफ निम्मी को हमेशा से मॉडर्न कपड़े पसंद थे, पर उस दिन कुछ बुजुर्ग लोग घर पर आने वाले थे। उसने कहा, राकेश, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, लेकिन निम्मी, मेरे मामा जी आने वाले हैं। वो पुराने ख्यालात के हैं। उनके सामने यह जीन्स टी शर्ट शोभा नहीं देगा। निम्मी ने मुंह बना लिया और बहस करने लग गई। लड़ाई के बाद निम्मी ने सलवार सूट पर समझौता कर लिया, पर राकेश का मन खिन्न हो गया। ऐसा ही रोज होता था। दोनों बहनों का जीवन चल रहा था। थोड़े दिन बाद रत्ना के देवर की शादी थी। निम्मी भी आमंत्रित थी। राकेश ने निम्मी से कहा कि थोड़े दिन पहले चली जाओ, रत्ना की मदद हो जाएगी। पर निम्मी ने तपाक से कहा, मैं नहीं जा रही इतनी जल्दी, सारे काम मुझे करने पड़ जाएंगे। राकेश अवाक रह गया। अपनी सगी बहन के लिए भी इसके मन में कोई सम्मान नहीं है। रत्ना बड़ी अच्छे से अपना फर्ज निभा रही थी। सुमित अपनी बीवी से बहुत संतुष्ट था। वो बहुत ही सादगी और समर्पण से अपना पार्ट निभा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। निम्मी और रत्ना अपने अपने ढंग से सब कुछ निभा रही थी। फिर एक दिन निम्मी रोते हुए अपने पीहर आई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। रत्ना भी काफ़ी दिनों बाद मायके आई हुई थी। उसने निम्मी के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ? निम्मी ने कहा, मैंने इतना ही कहा कि खाना नहीं बना सकती, एक खाना बनाने वाली रख लो। मैं कोई बावर्ची हूँ कि सारा दिन खाना बनाती रहूँ? राकेश भी अपनी माँ का साथ देने लगे कि तुम्हारे घर में कौन से नौकर लगे थे? मैंने भी बोल दिया तो क्या मुझे नौकरानी समझकर लाए हो? बस बहस शुरू हो गई और मैंने घर छोड़ दिया। रत्ना ने वहाँ कुछ नहीं कहा और निम्मी को समझाने के लिए अंदर ले गई। माँ चाय बनाकर ले आई। रत्ना ने निम्मी को बताया, शुरू में मुझे लगा कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी, सब लोग इतने नखरे वाले हैं, पर जब मैंने सबकी खूबियों को जाना और पूर्ण समर्पण किया तो सब लोग मेरी भाषा बोलने लग गए। तुम भी पूर्ण समर्पण के साथ अगर रिश्तों को अपनाओगी तो जीवन आसान और चाल्यमान हो जाएगा। निम्मी को सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वह चुप रही। शायद उसके मन के अंदर द्वंद्व चल रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने अंदर बदलाव लाएगी और पूर्ण समर्पण से अपने परिवार को अपनाएगी। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसे पूरे समर्पण से करेंगे तो वह एक एहसास बन जाएगा और कभी भीड़ता का एहसास नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।